बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 12 अक्टूबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। रात का पिछला पहर। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की फ़ौज और अफगान तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की फ़ौज के दरमियान घुमसान का रन पड़ा हुआ है। एक इंतहाई कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज्ड अटैक जो है वो पाकिस्तान की साइड पर किया गया अफगानिस्तान की फ़ौज की तरफ से। इनिशियली हमें यह बताया गया कि 27 मुख्तलिफ मकामात हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। 38 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस वक्त जंग जारी है और अफगान तालिबान जो हैं उनके मजीद दस्ते तोपखानों समेत पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ मुख्तलिफ अफगानिस्तान के शहरों से रमा दवा हैं, यानी कि उन्होंने मजीद री इन्फोर्समेंट्स मंगवा ली हैं। तो पाकिस्तान ने भी इस वक्त अपनी एरियल पावर जो है वो दिखाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त ऑलरेडी पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर अपने जौहर दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने भी महाज संभाल लिया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए जो हैं उनका मौकफ जो है वो भी सामने आया है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर इस वक्त लड़ाई जारी है। बाजौड़ का 146 विंग, कुरम का 155 विंग, 41 हॉर्स रेजिमेंट, 148 एडी नॉर्थ वजीरिस्तान और शहीदा डंट एरिया जो है लोअर कुरम का, वहां पर ये क्लैशेस जारी हैं इस वक्त। नाज़रीन किराम, दूसरी साइड से भी तोपखाने जो हैं वो और जो मॉर्टर गोले हैं वो पाकिस्तान की साइड पर बरसाए जा रहे हैं। अलबत्ता ये बताया गया है कि एक आम शहरी जो है हमारी साइड के ऊपर वो शहीद हुआ है, एक बच्चा जख्मी हुआ है, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान जो हैं उनकी बड़े पैमाने पर चौकियां तबाह हो गई हैं, नीस्तो नाबूद हो चुकी हैं, मलियामेट हो चुकी हैं। एरियल यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्शन में आ चुके हैं। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो हैं वो इस वक्त मैदान संभाल चुके हैं और एडवांस इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम जो है वो भी इस वक्त अफगानिस्तान की साइड के ऊपर कहर मचा रहा है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि शुरू में जो इनिशियल पहली रिपोर्ट मेरे पास आई वो ये थी कि कुरम बॉर्डर पर पाक अफगान फोर्सेस में जो झड़पें हुई उनमें 2 अफगान चेकपोस्टें तबाह, 5 अफगान एहलकार हलाक हुए, पाक फौज के 2 जवानों के जख्मी होने की भी इतलात आई। इसके साथ ही साथ 3 अफगान चेकपोस्टें एक और साइड पर तबाह हुई जहां पर 8 अफगान एहलकार जो हैं वो हलाक हुए। और अफगानिस्तान की साइड से मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त हमारी जो सिक्योरिटी जराए से बात हुई है उनका यह मानना है कि ये अटैक्स वेल कोऑर्डिनेटेड थे। ये अटैक्स जो हैं ये इंडिया के ईमा पर किए गए और इनमें एक और बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी जो है वो ये थी कि TTP की इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। मैंने आपको तकरीबन 16 घंटे पहले एक व्लॉग के अंदर बताया था कि अफगानिस्तान के कुछ सूबे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर खुदकुश बमबारों को हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इकट्ठा किया जा रहा था। अब वो उन खुदकुश बमबारों का काम क्या था? बेसिकली अब इस जंग और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करके ये दर हकीकत इन्फिल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बड़ी तादाद में खुदकुश हमला आवरों की। अफगान तालिबान सरपरस्ती कर रहे हैं इस वक्त दाइश की, TTP की और मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों की। इसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने बलूचिस्तान के साथ सरहदी इलाके हलमंद पर भी हमला किया। पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने तोपखानों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। मैं आपके सामने जो फुटेजेस चलवा रहा हूं इन फुटेजेस के अंदर बहुत वाज़े अंदाज में ये भी देखा जा सकता है, एक जानिब तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि जो मजीद अफगान तालिबान के काफिले बॉर्डर की तरफ रवा दवा है, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल रूम की मैंने कुछ फुटेजेस आपके सामने जो चलवा रहा हूं ये बहुत एक्सक्लूसिवली हमने हासिल किया और इनमें अफगानिस्तान की साइड पर जो चेक पोस्टें हैं इनके कमांड सेंटर, सिर्फ छोटी मोटी चौकियां नहीं, इनके कमांड सेंटर जो हैं उनके तबाह होने के भी विजुअल्स आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसकी परवाजें भी शुरू हो चुकी हैं। अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट है बलूचिस्तान वाली साइड पर इन्होंने जो हमला किया, हलमंद बॉर्डर के ऊपर इनकी चेक पोस्ट को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट किया गया। कोट रागा मिली खेल पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी जेट तैयारों की परवाजें, तमाम इलाका जो है वो धमाकों की आवाजों से गूंज उठा, यानी वहां पर भी कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस जो है वो पाकिस्तान की साइड से प्लान किए गए। सिक्योरिटी जराए से जो हमारी बात हुई है नाज़रीन इकराम, उनका यह कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग और पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। कुछ देर कबल अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराए ने हमें यह बताया कि फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। यानी असल गेम यह थी कि एक तो हम यह कहेंगे कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया, दूसरा यह है कि खवारिज की पूरी पूरी तश्कील को बॉर्डर पार कराना। पाकिस्तानी फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद तरीन जवाब दिया गया जो इस वक्त भी जारी है। पाक फौज ने फौरी तौर पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया, न्यूट्रलाइज किया। पाकिस्तान की
बरवक्त कार्रवाई से सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह और दर्जनों अफगानी फौजी और खारजी जो हैं वो हलाक हुए। ये जो खारजी हैं ये अफगानिस्तान की फौज के साथ मिलकर लड़ रहे थे, ये एक ही हो चुके हैं, पहले भी एक थे, अब जरा खुलकर सामने आए हैं। तालिबान अपनी मुतअद्दिद चेक पोस्टें जो हैं वो इस वक्त छोड़कर फरार हुए हैं। लाशें इस वक्त बिखरी पड़ी हैं इनकी मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर और अफगानिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी जराये ने ये बात कही है कि ये जारियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। अब नाज़रीन इकराम, जैसे ही ये खबर मौसूल हुई पाकिस्तान को कि जी, और हमारी इंटेलिजेंस, आपको पता है कि एक पूरा नेटवर्क हमारा अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी एक्टिव है और पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसे आप नहीं तोड़ सकते अफगानिस्तान के अंदर। तो इस सारी की सारी सूरत हाल में, इवन इस वक्त सूरत हाल में आपको बताता चलूं सबसे इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान को जैसे ही पता चला कि जी वहां से ये मजीद अपने दस्ते जो हैं वो भेज रहे हैं, ये मजीद जंगजू जो हैं वो भेज रहे हैं, मजीद नॉन स्टेट एक्टर्स और इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ तोपखानों के साथ भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान ने इस वक्त मजीद सख्ती के साथ इन्हें रिस्पॉन्ड करने का फैसला कर लिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान जो है वो आर्टिलरी के जरिए तो इन्हें जवाब दे रहा है, लेकिन जैसे ही हमें यह खबर मिली कि ये इनकी मजीद जो बड़े पैमाने पर इनके दस्ते यहां पर पहुंच रहे हैं, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो एक्टिव हुए, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं वो एक्टिव हुए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफगानिस्तान की साइड से जो सेफ हेवंस प्रोवाइड किए जाते रहे, उसमें अब यह बताया जा रहा है कि अब मजीद स्ट्राइक्स की जाएंगी। जिन स्ट्राइक्स के हवाले से ये कह रहे थे, यानी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स हम सिर्फ इन्हें जवाब नहीं देंगे, बल्कि जो हमने काबुल के अंदर, जो हमने पख्तिका सूबे के अंदर, जो हमने खोस्त में, जो हमने हलमंद के अंदर इससे पहले स्ट्राइक्स की हैं, अब उसी तर्ज पर पाकिस्तान एयरफोर्स इज कंप्लीटली रेडी टू स्ट्राइक देम। और एक मरतबा फिर टीटीपी और आईएसकेपी की जो पोजीशंस हैं उन्हें पाकिस्तान की साइड से मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया जाएगा। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज मैं आपको बताता चलूं जो इंपॉर्टेंट है, जो काबिल गौर है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने यह फैसला कर लिया है कि किसी भी तरह से इस सब में आपने पीछे नहीं हटना। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कुनड़, नंगरहार, खोस, पख्तिका और हलमंद, ये बेसिकली पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो है, ये पूरी सीरीज के अंदर, और इवन हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो है अफगानिस्तान का, उसकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ, ये रॉ की ईमा के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो इसमें इवन जो इंडियन साइड है उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हम आपको पिछले कुछ अरसे से लगातार ये ब्रीफ कर रहे थे, लगातार आपको आगाह कर रहे थे कि जी 2 फ्रंट वॉर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वेज करनी है। ये मिली भगत है, ये चट्टे बट्टे हैं, ये उनकी प्रॉक्सी बन चुके हैं। और बात दो लफ्जों की, एक बात भाई वही बात कि जी एक तरफ पाकिस्तान की फौज है जो कि मुहाफिज़े हरमैन शरीफैन है, और दूसरी ये अफगानिस्तान की फौज है जो कि हिंदुत्वा के नजरियात पर चलने वाली बीजेपी और आरएसएस हुकूमत की गुलामी कर रही है। और अगर हमने इन्हें बहुत वाज़े बताया कि हमारी लड़ाई दहशतगर्दों से है, लेकिन अगर इन्हें दहशतगर्दों की इतनी तकलीफ है, अगर ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर बॉर्डर पे लड़ना चाहते हैं, ओ भाई AK-47 का जवाब अगर हमने JF-17 थंडर से दे दिया तो करोगे क्या, जाओगे कहां? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।